कैलाश पर्वत को हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध, जैन और सिख धर्म के लोगों के लिए भी काफी पवित्र स्थान है। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत पर चीन ने चढ़ने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। 1990 से लेकर 1996 के बीच चीन के वैज्ञानिकों ने इस पर्वत पर चढ़ने और उसके रहस्यों को जानने की कोशिश की थी, लेकिन जब चीन चढ़ाई करने में असफल रहा तो उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए भी इस पर्वत की चोटी पर पहुंचने की कोशिश की, मगर वहां जो हैरान करने वाला नजारा चीनी वैज्ञानिकों को देखने को मिला। उसके बाद चीन ने दोबारा चढ़ाई करने की कोशिश नहीं की। तो आज हम आपको चीनी वैज्ञानिकों द्वारा कैलाश पर्वत पर चढ़ने और हेलीकॉप्टर उतारने की कोशिशों से जुड़े ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। डिवाइन कल्चर इंडिया में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले 1991 में चीन के वैज्ञानिकों ने जापान के कुछ वैज्ञानिकों के साथ एक टीम बनाकर कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी। इस चढ़ाई का स्थानीय तिब्बती निवासियों ने काफी विरोध किया था, क्योंकि हिंदू और बौद्ध दोनों ही कैलाश को बेहद धार्मिक स्थल मानते हैं। कैलाश पर चढ़ने के दौरान चीन और जापान के वैज्ञानिकों को खराब मौसम के साथ साथ भयानक हिमस्खलन का सामना करना पड़ा। इसमें सभी 17 वैज्ञानिकों की मौत हो गई थी। बताया जाता है कि 1996 में चीन के वैज्ञानिकों ने हेलीकॉप्टर के जरिए भी कैलाश पर उतरने की कोशिश की थी, मगर यह कोशिश भी नाकामयाब रही। चीनी मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक शुरुआत में वैज्ञानिकों को कैलाश के सुंदर और मनमोहक नजारे देखने को मिले, मगर जैसे जैसे ऊंचाइयों की और बढ़ते गए उनका सामना ऐसे खतरों से हुआ जिन्होंने उनकी रह तक कपा दी। कहते हैं कि कुछ ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर के पहुंचते ही कैलाश पर मौसम में अचानक बदलाव होने लगा और भयानक बर्फबारी के बीच हिमस्खलन होते दिखाई देने लगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक हिमस्खलन इतने भयानक थे जिनके कारण बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करते जा रहे थे। बादलों के बीच भयानक बर्फबारी लगातार हो रही थी और जबरदस्त बिजली चमक रही थी। इससे हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करने में दिक्कत आ रही थी। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ही ऑक्सीजन लेवल भी कम होता जा रहा था, जिसके कारण हेलीकॉप्टर के इंजन अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पा रहे थे। चीनी वैज्ञानिकों के मुताबिक कैलाश पर सभी दिशाएं आकर मिलती है, जिसके कारण उन्हें भयानक दिशा भ्रम का आभास होने लगा। उन्हें सारे रास्ते एक ही ओर जाते हुए दिखाई देने लगे। जैसे जैसे वे लोग उस पर्वत की ओर बढ़ते गए जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका है, तो उनका दिल तेजी से धड़कने लगा और कमजोरी महसूस होने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक उन्हें डर लगने लगा और वापस जाने के ख्याल मन में आने लगे। हालांकि इसके बावजूद वह किसी तरह से ऊपर बढ़ते रहे। कुछ दूरी पर पहुंचते ही तेजी से बर्फीली हवाओं के बीच उनके हेलीकॉप्टर में खतरे का अलार्म बजने लगा। हेलीकॉप्टर के नेविगेशन उपकरणों और तारों ने ठीक से काम करना भी बंद कर दिया था। साथ ही फ्यूल की मात्रा बताने वाले उपकरण ने भी अपना काम करना बंद कर दिया था, जिसके बाद उन्हें अपना मिशन छोड़कर बीच में ही बेस कैंप पर वापस आना पड़ा, क्योंकि किसी भी वक्त उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो सकता था। इस मिशन के फेल होने के बाद चीन ने दोबारा कैलाश पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। कहते हैं कि कैलाश की चढ़ाई के मार्ग पर एक ऐसा खास पॉइंट है जहां पहुंचने पर आध्यात्मिक शक्तियां चेतावनी देती है। यहाँ मौसम अचानक बदलने लगता है, ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और व्यक्ति को बेचैनी होने लगती है, मानो अंदर से कोई कह रहा है कि यहाँ से चले जाओ। जिन लोगों ने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया, उसके साथ बुरे अनुभव हुए और कुछ लोग जान तक गंवा बैठे। इस कारण आज तक वहाँ कोई नहीं चढ़ पाया। माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ की आज्ञा के बिना कैलाश पर पहुँचना शायद असंभव है। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके अवश्य बताएं। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।